गाथा नाथ आपके गुण गायन की, नहीं है मुझ में क्षमता, किंतु कहा लेगी बालक से माँ सीता की ममता। प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, परम पूज्य पंडित श्री सुरेश चतुर्वेदी जी महाराज की। परम पावन ग्राम कन्हारपुरी के श्री सीताराम कथा में अनुराग रखने वाले आदरणीय सज्जन वृंद, श्रद्धामयी करुणामयी भक्तिमती माताओं, मेरे पूज्य गुरुदेव सम विद्वान निर्णायक गण, मंच संचालक भाई श्री चंपालाल जी साहू, आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी आदरणीय पदाधिकारी गण, स्थानीय मंडली के सभी आदरणीय सदस्यगण, श्री राम रुचि मानस मंडली टोटोपार आप सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करती है। श्री भरत जी महाराज सारे समाज को लेकर चित्रकूट की यात्रा करते हैं और वहां पर श्री सीताराम जी का दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। चित्रकूट में दो भाइयों के बीच में अनोखी लड़ाई का दिग्दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कराते हैं। आज भी भाइयों में झगड़ा होता है, भाइयों के बीच में विवाद होता है। ये विवाद तेरा और मेरा का होता है, परंतु चित्रकूट में दो भाइयों के बीच में जो युद्ध हुआ, जो लड़ाई हुई, जो विवाद हुआ, ये आज के भाइयों की तरह नहीं, अपितु ये मेरा तेरा की लड़ाई नहीं है, अपितु ये तेरा है, ये तेरा है, इसकी लड़ाई। भगवान श्री राम एक तरफ हैं और श्री भरत जी महाराज दूसरी ओर हैं। श्री भरत जी महाराज का कहना है कि अयोध्या का राजपद आपका है। भगवान श्री भद्र का कहना है कि अयोध्या का राजपद तुम्हारा है। और इस तरह से अयोध्या के राजपद को लेकर के दोनों भाइयों के बीच में विवाद होता है। विवाद को सुलझाने के लिए कई बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पर दिखलाई पड़ रहे हैं, जिसमें साक्षात विधाता के पुत्र श्री वशिष्ठ जी महाराज, जो सूर्य वंश के कुलगुरु हैं, उनके द्वारा भगवान श्री रामभद्र से निवेदन किया जा रहा है, भगवान श्री रामभद्र से आग्रह किया जा रहा है कि भरत विनय सादर सुनिय। हे राम, भरत जी के विनम्रता पूर्वक प्रार्थना को आदर पूर्वक सुनो, और केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, आदर पूर्वक सुनो और करिय विचारु बहोरी। भरत जी के आग्रह को, भरत जी के निवेदन को, भरत जी के विनय को आदर पूर्वक सुनना है और उस पर विचार करना है। और विचार करने के बाद उसको चार प्रकार की कसौटी में कस करके देखना है। ये कसौटियां कौन सी है? तो करब साधु मत लोक मत निपनय निगम निचोरी। विचार करने के पश्चात कुछ ऐसा निर्णय करो कि जो साधुओं के मत के अनुरूप भी हो, जो जनमत के अनुरूप भी हो, जो राजनीति के दृष्टिकोण से भी अच्छा हो और जिसका समर्थन वेद भी करें। ये वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा भगवान श्री रामभद्र के समक्ष यह बात कही जा रही है। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इन पंक्तियों के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, उस पर गहराई से विचार करने की चेष्टा करेंगे एक भजन के उपरांत।
बता तो सही राम कैसे चलेगा जीवन के मालिक ये जीवन तेरे बिन। बता तो सही राम कैसे चलेगा जीवन के मालिक। मेरी भावनाएं नदी की है धारा, रुकना है मुश्किल बहा जा रहा हूँ। मेरी भावनाएं नदी की है धारा, रुकना अलगिल सिलाए मेरे रास्ते में भटक रहा हूँ मगर गा रहा हूँ। ये भटकन नदी की कहाँ खत्म होगी, ये भटकन नदी की कहाँ खत्म होगी। जो तेरी कृपा का न सागर मिलेगा जीवन के मालिक ये जीवन तेरे बिन जीवन के मालिक। दीनों के मन की व्यथा सुनने वाले तू बैठा है अपने गुनों को छुपाए। दीनों के मन की व्यथा सुनने वाले तू बैठा गुनों को छुपाए। बिछड़ कर तेरे से भटकता है कोई, न तुझको अभी भी ये चिंता सताए। ये जग क्या है तू भी चकित देखना जब, ये जग क्या है तू भी चकित देखना जब। मेरे अवगुणों का खजाना खुलेगा जीवन के मालिक ये जीवन तेरे बिन। बता दो सही राम कैसे चलेगा जीवन के मालिक ये जीवन तेरे बिन जीवन के मालिक ये जीवन के मालिक ये जीवन के मालिक। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। रामचरितमानस में दो महान यात्राएं दिखाई पड़ती है विद्वानों के अनुसार। एक तो त्रिकूट की यात्रा और दूसरी है चित्रकूट की यात्रा। त्रिकूट की यात्रा अर्थात लंका की यात्रा, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका।
हनुमान जी महाराज उसमें अकेले जाने में समर्थ हुए। वहां भी सीता माता का दर्शन उनको होता है, सीता माता का आशीर्वाद उनको मिलता है। और एक है चित्रकूट की यात्रा, जिसमें भरत जी महाराज सारे समाज को लेकर के गए, और उस सारे समाज में मंथरा भी थी और कैकेयी जी भी थी। दोनों यात्राओं में अंतर यह है कि एक यात्रा में हनुमान जी महाराज अकेले गए और दूसरी यात्रा में भरत जी महाराज सारे समाज को लेकर के गए। और दोनों जगह जाने का एक सुपरिणाम यही है कि जगत जननी श्री सीता जी, श्री राम सीता जी का साक्षात्कार होता है। श्री भरत जी महाराज सारे समाज को लेकर चित्रकूट आए हुए हैं और यहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी महाराज के सामने गुरु वशिष्ठ जी महाराज जब जानना चाहते हैं कि भरत, तुम सारे समाज को लेकर के तो आ गए हो और तुम कहते हो कि राम को मैं अयोध्या लौटा ले जाऊंगा, सीता जी को और लखन लाल जी को अयोध्या लौटा ले जाऊंगा, तो तुम्हारे मन में कोई योजना है कि तुम क्या चाहते हो? तुम क्या बात अपने मन में रख करके लाया हो कि जिससे राम जी जो हैं वो सत्य का पालन किए बिना, धर्म का पालन किए बिना अयोध्या लौट जाएंगे? तो भरत जी महाराज जो है गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि महाराज, मैं अभागा हूं ये तो जानता था, पर इतना बड़ा अभागा हूं ये मैं नहीं जानता था। वशिष्ठ जी ने कहा, कैसी बात करते हो? बोले महाराज, जब जब सूर्यवंश पर आपत्ति आई, जब जब सूर्यवंश में जितने भी राजा हुए उन सब पर जब विपत्ति आई, संकट आया, तो आप ही उस संकट से उनका निवारण किया। पर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं इस सूर्यवंश में जिसके ऊपर जब संकट आया है तो आप मुझसे ही उपाय पूछते हैं। बूझी मोहि उपाऊ अब सो सब मोर अभाग। बस इतना सुनना था कि गुरु वशिष्ठ जी महाराज भरत जी महाराज के बातों को सुनकर के चक्कर खा गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं तो ये सोचा था कि ये कोई योजना बना करके आया होगा, लेकिन ये तो मुझ पर ही विश्वास करके आया हुआ है। और मुझ पर ही, जिसके मन में गुरु जी के प्रति इतना ज्यादा विश्वास हो, गुरु जी के चरणों के प्रति इतना ज्यादा अनुरक्ति की भावना हो, उसकी बुद्धि को समझ पाना बहुत मुश्किल है। भरत जी महाराज के विषय में गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत महा महिमा जलराशि मुनिमति छाड़ तीर अबलासी गा चाह पार जतन ही हेरा पावत नाव न बोहित बेरा। भरत जी की महिमा के सामने, भरत जी के महिमा रूपी सागर को वशिष्ठ जी महाराज अपनी बुद्धि से लांघना चाहते हैं, पर जैसे एक अबला नारी जो है, अबला नारी के सामने बहुत बड़ी नदी को पार करना हो और मैं कैसे पार करूं ये वो सोचने लगती, वैसे ही महाराज वशिष्ठ जी की बुद्धि भी हो गई। तब वशिष्ठ जी महाराज मन में विचार करते हैं कि चलिए अब राम जी के पास चला जाए और राम जी के पास चल करके ये बताया जाए कि देखो राम जी, तुम सत्यवादी हो, सत्य का पालन करने वाले हो, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हो, धर्म के मार्ग का अनुसरण करने वाले हो। और वशिष्ठ जी महाराज कदापि ये नहीं चाहते थे कि राम जी जो है अयोध्या लौट जाएं, इसलिए कि विधि का विधान बदल जाएगा। माता कैकेयी ने जो वचन लिया है महाराज दशरथ से, उस वचन से कहीं राम फिर गए भरत जी के प्रेम प्रवाह में बढ़ करके तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और इसीलिए वशिष्ठ जी महाराज जो है बड़ी ही ऊहापोह की स्थिति में भगवान श्री रामभद्र से कहने लगे कि भरत विनय सादर सुनिए करी विचार बहो। भरत जी आपसे कुछ विनय करना चाहते हैं, भरत जी कुछ निवेदन लेकर के आना चाहते हैं आपके श्री चरणों में, तो उनके विनय को आप सुनिए, आदर पूर्वक सुनिए। भरत जी का विनय जो है आदर पूर्वक सुनने योग्य है। कई बार हम लोग विनय करते हैं पर उसको आदर पूर्वक नहीं सुना जाता, ऐसे ही काम चलाओ सुन लिया जाता है। अरे हाँ हाँ चलो क्या बोलने वाले, चलो बोलो। लेकिन नहीं, भरत जी जो बोलने वाले हैं उसको आदर पूर्वक सुनो, और आदर पूर्वक सुनने के बाद तुरंत निर्णय नहीं करना है। तो बोले कैसे निर्णय करना है? उस पर और विचार करना है। करी विचारु बहु। भरत जी तो अपना विनय सुना देंगे आपको, अपनी बात रख देंगे आपके पास, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप उस पर बहुत कड़ाई से विचार करो।
और कड़ाई से विचार करते हुए उसको 4 प्रकार की कसौटी में कसो। कौन कौन सी 4 प्रकार की कसौटी? तब यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भरत विनय सादर सुनिय करिय विचार बहोरी और करब साधु मत लोक मत निपनय निगम निचोरी। यहां पर 4 प्रकार के मतों की बात कही गई। कौन कौन से मत? साधु मत, उसके बाद लोक मत। लोक मत मतलब हम आप जैसे बैठे हुए जनमत, जनता का मत, और उसके बाद राजमत, राजनीति का मत, और उसके बाद वेदों के द्वारा भी इसका समर्थन किया जाए। ये 4 प्रकार की कसौटी पर कस करके आप कोई निर्णय करो। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें कि यहां पर कहा जा रहा है कि 4 प्रकार के मत का समर्थन मिलना चाहिए, चारों प्रकार के मतों का समर्थन मिलना चाहिए जो आप फैसला करोगे। भगवान श्री राम कहते भी हैं, अरे मुझको फैसला करने की क्या जरूरत है गुरुदेव, अरे आप जैसा गुरुदेव जब हमारे साथ है तो आप जो कहेंगे, आप जो निर्णय करेंगे, आप जो फैसला करेंगे उसको हम दोनों भाई मानेंगे। आप क्यों चिंता करते हो? आप हमको आदेश देकर तो देखो। तो वशिष्ठ जी महाराज पहले ही अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। क्या पल्ला झाड़ लेते हैं? तेहि ते कहूं बहोरी बहोरी भरत भगति बस भई मति मोरी। अरे क्या करूं राम, मैं तो फैसला कर देता, लेकिन फैसला तो बुद्धि से ही की जाती है ना, और जिसकी बुद्धि अपने वश में न रह गई हो भला फैसला कैसे कर सकता है? तो आपकी बुद्धि किसके वश में हो गई है? तो भरत भगति बस भई मति मोरी। भरत जी की जो भक्ति है आपके प्रति, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। हर जगह भरत जी महाराज यही कहते हैं कि मेरे जितने भी जन्म हों उसमें भगवान श्री रामभद्र के श्री चरणों में मेरी रति हो, मेरा प्रेम हो। तो ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति के वश में मेरी बुद्धि हो गई है, और जब मेरी बुद्धि ही मेरे वश में नहीं है, किसी दूसरे की भक्ति के वश में हो गई है, तो भला मैं कैसे निर्णय कर सकता हूं? इसीलिए हे राम, मैं तुमसे निवेदन करता हूं। अब यहां पर हम लोग चर्चा करें कि करब साधु मत, लोक मत, निपनय निगम निचोर। साधु का मत समर्थन करें। जरा विचार करके हम देखें कि देखिए साधुओं का मत कभी नहीं बदलता। जो साधु स्वभाव का व्यक्ति होता है उसका मत कभी नहीं बदलता, और जो जनमत होता है, जो जनता का मत होता है, वो कभी भी बदल जाता है। देखिए, और राजनीति, भाई आज राजनीति में तो हम लोग जी ही रहे हैं। आज की राजनीति को हम लोग देख रहे हैं और पहले की राजनीति को भी हम लोग देखते हैं। महाभारत में हमको बहुत सारी राजनीति देखने को मिलती है। तो राजनीति में भी विश्वास का भाव होता है, और वेद मत जो है, वेद अपने मत के प्रति बिल्कुल स्थिर रहता है। ये 4 प्रकार के मतों की चर्चा यहां पर की जा रही है। करब साधु मत, साधुओं का मत कभी नहीं बदलता। और भरत जी महाराज भी साधु हैं। भरत जी महाराज से बढ़ करके सब कोई साधु तो है ही नहीं। रामचरितमानस में यदि आप देखेंगे, रामचरितमानस में अगर सबसे बड़े संत के रूप में देखेंगे तो विद्वानों ने एक स्वर से कहा कि रामचरितमानस का सबसे बड़ा साधु, सबसे बड़ा संत श्री भरत जी महाराज। अब जब भरत जी महाराज को हम लोग साधु कहते हैं तो असाधु कौन है? तब कहा गया असाधु कहने पर असंत कौन है कहा जाता है। तब ये कहा जाता है कि रावण, कुंभकर्ण आदि की चर्चा हम लोग करने लगते हैं। लेकिन नहीं, विद्वानों ने कहा कि सबसे बड़े संत अगर श्री भरत जी महाराज हैं तो सबसे बड़ा असंत है मंथरा, और दोनों एक ही जगह रहते हैं, दोनों अयोध्या में ही रहते हैं। तो करब साधु मत, श्री भरत जी महाराज हमेशा साधुओं का मत रखते हैं, और साधु का मत कभी नहीं बदलता। जरा विचार करें हम लोग
कि साधु का मत कैसे नहीं बदलता। श्री भरत जी महाराज का मत कभी बदला क्या? श्री भरत जी महाराज के ऊपर कितना ज्यादा दबाव हो रहा है। वैसे तो माता कैकेयी ने ही कह दिया है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु प्रथम वर भरत ही टीका। माता कैकेयी का पहला ही वरदान है, ऐ मेरे स्वामी, ऐ मेरे नाथ, आप राम जी का राज तिलक करना चाहते हो, पर मैं उसमें संशोधन करना चाहती हूँ। क्या संशोधन है? तो कहा कि आप राम के बजाय भरत का राज तिलक करो। महाराज दशरथ को कोई परेशानी नहीं थी इसमें। अब देखिए, भरत जी को राज तिलक, भरत जी को राजगद्दी मिल गई, भरत जी को राजगद्दी मिल गई और सब लोगों का समर्थन मिल रहा है। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं, राय राज पद तुम कहूं दीन्हा, राय राज पद तुम कहूं दीन्हा, पिता वचन पुर चाहु कीन्हा, पिता वचन पुर चाहु कीन्हा। गुरु वशिष्ठ जी महाराज प्रस्ताव रख रहे हैं सभा बुला करके कि भाई महाराज दशरथ ने तुमको राजगद्दी दी है, और फिर देखो अयोध्या में सब लोग अपने अपने सत्य का, अपने अपने प्रेम का पालन कर रहे हैं। महाराज दशरथ जो है सत्य का पालन करते हुए भगवान श्री रामभद्र को 14 वर्ष का वनवास दे दिए। अपने प्रेम का परिपालन करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को तिनके की तरह त्याग दिया। भगवान श्री राम जो है अपने माता पिता के वचनों को सत्य करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिए। तो जब सब लोग अपने अपने सत्य का पालन कर रहे हैं, तो हे भरत, तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम्हारे पिता दशरथ ने तुम्हें राजगद्दी दी है और इसलिए तुमको राजगद्दी को स्वीकार करना चाहिए। देखिए वशिष्ठ जी महाराज अर्थात कौन? गुरुर आज्ञा गरीश। भरत जी महाराज के सामने कितना बड़ा धर्म संकट है। अगर भरत जी के जगह हम लोग होते तो कह देते, क्या कह देते कि वैसे तो मेरी इच्छा नहीं थी राजगद्दी पर बैठने के लिए, लेकिन आप लोग इतना ज्यादा दबाव डाल रहे हो तो बैठ जाता हूं। लेकिन नहीं, भरत जी महाराज के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, एक साधु के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि तुम राजगद्दी पर बैठो। और फिर इधर मंत्री लोग भी समर्थन कर रहे हैं, कीजिए आयसु कि यदि गुरु आयसु अवसी, है ना? गुरु जी जो आज्ञा दे रहे हैं उसका पालन आपको करना चाहिए। रघुपति आए उचित जस कस्तव करब हो। अरे भगवान श्री राम जब 14 वर्षों बाद आएंगे तो जो होगा सो देखा जाएगा। मंत्रियों ने भी समर्थन कर दिया और माता कौशल्या ने भी कह दिया, पूत पथ्य गुरु आयसु अहई। बेटा, गुरु जब पथ्य बताते हैं तो रोगी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो पथ्य बताया जा रहा है वो तुम्हारे हित के लिए है, इसलिए तुमको राजगद्दी को स्वीकार करना चाहिए। सब ओर से एक ही स्वर से समर्थन किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि हे भरत, तुम राजगद्दी पर बैठो। लेकिन भरत जी राजगद्दी पर बैठे क्या? आप लोग सब बताइए, भरत जी राजगद्दी को स्वीकार किए क्या? भरत जी राजगद्दी को स्वीकार नहीं किए। इसका मतलब क्या हुआ? साधु का मत कभी नहीं बदलता है। साधु जो मत स्वीकार कर लेता है, साधु जो नीति के अनुसार चलता है, और साधु जो नीति के मार्ग पर चलता है, साधु जो धर्म के मार्ग पर चलता है, उससे कभी भी चाहे कितने भी प्रकार के दबाव बने, पर वो अपने धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ता। श्री भरत जी महाराज जो हैं वो साधु हैं और साधु का मत कभी नहीं बदलता। और इसीलिए प्रयागराज में भी कहा गया, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचरण अनुराग अगाधु, रामचरण अनुराग अगाधु। प्रयागराज ने कह दिया कि भरत, तुम्हारे से बड़ा साधु कोई दूसरा नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि साधु का मत कभी नहीं बदलता है। जो अपने मत को कभी ना बदले,
जो अपनी नीति को कभी ना बदले, जो धर्म के मार्ग का हमेशा अनुसरण करे, जो धर्म के मार्ग से कभी च्युत ना हो, वो साधु। और भरत जी महाराज ऐसे ही साधु। इतना ज्यादा दबाव डालने के बाद भी उन्होंने राजगद्दी को स्वीकार नहीं किया, लोभ को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने त्याग को स्वीकार किया। राम जी महाराज अगर 14 वर्षों तक वन में रहकर तपस्या करते हैं, तो भरत जी महाराज नंदीग्राम में बैठ करके 14 वर्षों तक तपस्या करते, जमीन को खोद कर, और राजगद्दी पर प्रभु के पादुकाओं को बिठा करके उनसे आज्ञा लेकर के वो राजकाज करते हैं। केवल भावना के प्रवाह में नहीं बहते, अपितु कर्तव्य का भी पालन करते हैं। तो ये है साधु मत। और जनमत अर्थात लोकमत भी कहा। लोकमत का मतलब है जनता का मत। जनता का मत कभी भी स्थिर नहीं रहता। अयोध्या में देख लीजिए, जब भगवान श्री रामभद्र को वनवास हुआ तो एक भरत कर सम्मत कही, एक वर्ग कहने लगा कि इसमें भरत जी की सम्मति है। लगता है कि भरत ने नाना घर में रह के वहीं से षड्यंत्र रच दिया, और वहां से षड्यंत्र करने के कारण आज उनको राजगद्दी मिल गई और राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिल गया। तो एक वर्ग तो ये कह रहा है कि भरत जी की सम्मति, और दूसरा वर्ग क्या कह रहा है, उदास होकर के सुन रहा है। एक उदास भैंस सुन रही। एक वर्ग जो है वो तो भरत जी की सम्मति भी नहीं कह रहा है और असहमति भी नहीं कह रहा है, मतलब उदासी है वो। माने वो कोई निर्णय नहीं कर पा रहा। और एक वर्ग ऐसा है वो कहता है कान मूंद कर रद गई जीहा, और सुनो भरत या सुनो वचन या बात अलीहा, चंदु चवय विष अनल कन सुधा होई वृस्तूल, सपने बंधु न। खैर मुझको वो पंक्ति नहीं आ रही, लेकिन भरत न राम प्रतिकूल, सपने में ही भरत जी जो है राम के प्रतिकूल नहीं जा सकते, भले ही चंद्रमा से विष निकलने लगे अमृत की जगह। तो ये 3 प्रकार के वर्गों में 3 प्रकार के वर्ग हैं अयोध्या में। लंका में भी वैसे ही वर्ग है। पहले तो हनुमान जी की खूब हंसी उड़ाई। हनुमान जी जब बंध करके आए, मेघनाथ जो है नाग पास के बंधन में बंध गए। मेघनाथ के बंधन में जब हनुमान जी बंध गए और रावण ने जब आज्ञा दे दी कि कपि के ममता पूछ पर सबई कहूं समझाई, और तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देव लगाई, तो सब लोग हनुमान जी की हंसी उड़ाने लगे। बाजे ढोल दे सब तारी। हनुमान जी जब बंध करके चलने लगे और उनके पूंछ में कपड़ा घी तेल सब लपेटा जाने लगा, और हनुमान जी को गली गली घुमाया गया। माने साधु का कितना बड़ा अपमान देख लीजिए। वास्तव में इस समाज में साधुओं का ही तो अपमान हो रहा है और असाधुओं को सम्मान मिल रहा है। जितने भी प्रकार के असाधु हैं, जितने भी प्रकार के असंत हैं, उनका हम लोग सम्मान कर रहे हैं, और जो वास्तव में संत स्वभाव का है उसको हम लोग मूर्ख समझ रहे हैं, उसको हम लोग अपमानित कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज का अपमान लंका में हो रहा है, और लंका में हो रहा है सब लोग बाजई ढोल दे सब तारी। हनुमान जी के पीछे पीछे ढोल बजाते हुए चल रहे हैं, और सब लोग ताली बजा बजा करके हंस रहे हैं कि यही हनुमान है, यही बानर है जो अशोक वाटिका को उजाड़ा था। आज देखो ये पकड़ा गया। अब इसको समझ में आएगा कि अशोक वाटिका को उजाड़ने का क्या फल मिलेगा। सब लोग ढोल बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, नाच गा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई गई और हनुमान जी महाराज जब लंका को जलाने लगे, तब उन्हीं में से वही जनता, वो लोग क्या कहने लगे कि हम जो कहा यह कभी नहीं होई। अरे मैं तो पहले ही कह दिया था। देखो कहा किसी ने नहीं, पहले किसी ने नहीं कहा था। हम लोग भी कहते हैं ना, अरे मैं तो पहले ही कह दिया था यार कि ऐसा होगा करके। अरे कहे कुछ नहीं। तो ये जनता का मत है। तो लंका की जनता, लंका की जो रावण की प्रजा है, वो पहले तो कुछ कह रही है, बाद में कुछ कह रही। क्या कह रही? हम जो कहा यह कभी नहीं होई। अरे मैं तो पहले ही कहा था यार कि ये कोई साधारण बंदर नहीं है। तो कौन है भैया? बानर रूप धरे सुर कोई। ये साधारण बंदर नहीं है, बल्कि कोई देवता ही बानर बन करके आया हुआ है।
तो देखो जनता का मन मत जो है वो क्षण क्षण में बदलता है। देखिए कितने विरोधाभासी कसौटियों को वशिष्ठ जी महाराज ने रखा है भगवान श्री राम के सामने। साधु का मत कभी नहीं बदलता, जनता का मत हमेशा बदलता है। जनमत स्थिर नहीं होता, साधु का मत स्थिर होता है। आइए और चर्चा करते हैं भजन के उपरांत। ये साहू जी कितना समय दे रहे हैं? 1.25 घंटा है ना? चलो चलो। घन 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 श्याम बरसत, घन 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 श्याम बरसत, तुलसी हसी घन श्याम भीजत, घन 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 श्याम बरसत, तुलसी हसी घन श्याम भीजत, चलत उठत चटपट मुड़त झटपट, करी हथेली बूंद निरखत, देखी मोतिन हसत परखत, बूंद बिखरत मुँह बिसूरत, बूंद बिखरत मुँह बिसूरत, कबहु खीजत कबहु भीजत, तुलसी हसी घन श्याम भीजत, घन 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 श्याम बरसत। कान किलकत दूरी दमकत, छिपत दामिनी पलक झपकत, छम छम मेघ बरसत, झम झम नूपुरी बाजत, चरण चूमत मेघ हरसत, छुई सकत नहीं गगन तरसत, तुलसी हसी घन श्याम भीजत, घन 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 श्याम बरसत। धावत चकित हारी, भुवन भुवनागण अटारी, नाम ले यशोदा पुकारी, इति गयो ललना बिहारी, दिखी परत वो पीड़ितवारी, काल भीजत देखी रीझत, तुलसी हसी घन श्याम भीजत, घन 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 श्याम बरसत। हर हरा हृदय लगा
चुन मानत तुलसी हसी घन श्याम भीजत घनन घन घन श्याम बरसत तुलसी हसी घन श्याम भीजत घनन घन घनन घनन घन घनन घनन घन घन श्याम बरसत लखन सिया राम चंद्र की जय। तो महाराज वशिष्ठ जी भगवान श्री रामभद्र के सामने 4 प्रकार की कसौटी रखते हैं और चारों में से अलग अलग प्रकार के मतों का अलग अलग विरोधाभासी स्वरूप है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि साधुओं का मत कभी नहीं बदलता और लोक मत हमेशा बदल जाता है। भगवान श्री रामभद्र निर्णय कैसे करें? भगवान श्री रामभद्र के सामने कठिन कसौटी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु वशिष्ठ जी के माध्यम से रखी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि साधु का मत लोक मत, साधु का मत कभी नहीं बदलता। अभी हमारा विचार चल रहा था और जनता का मत हमेशा बदल जाता है। जनमत किधर मुड़ जाएगा कोई भरोसा नहीं। हम लोग हर 5 साल में इसका अनुभव करते हैं। तो उसके पश्चात कहा गया नृपनय। नृपनय मतलब राजमत, राजनीति का मत। राज सत्ता में बैठे हुए लोग क्या मत अपनाते हैं। वैसे तो देखा जाए भगवान श्री रामभद्र की राजनीति और रावण की राजनीति, हम लोग मानस पढ़ रहे हैं, मतलब मानस के उदाहरण रखना ज्यादा अच्छा होगा। हमको ये सांसारिक उदाहरण नहीं रखना है, या सांसारिक उदाहरण रखेंगे तो अच्छी बात नहीं। भगवान श्री रामभद्र भी राजनीति करते हैं और रावण भी राजनीति करता है। भगवान श्री रामभद्र की राजनीति देखिए, अंगद को जब वो राजदूत बनाकर भेजते हैं तो उनकी नीति देखिए। अंगद को जब राजदूत बना करके रावण की सभा में भेजा गया तो चारों प्रकार की नीतियों का प्रयोग भगवान श्री रामभद्र ने किया। कैसे चारों प्रकार की नीतियों को उपयोग किया? साम दाम दंड भेद, ये 4 प्रकार की नीतियां होती हैं राजनीति। तो अंगद जी को जब दूत बना करके भेजा तो साम नीति के दृष्टिकोण से उन्होंने रावण को चुनौती दी। क्या चुनौती दी? कि मैं अंगद को राजदूत के रूप में तुम्हारी सभा में भेज रहा हूं। वैसे तो तुम किसी की बात नहीं मानते, किसी की बात सुनते नहीं हो, पर इसकी बात मान लोगे तो भी तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण होगा। इसकी बात को मान लो, इसकी बात को मानो और विचार करो, तो युद्ध से बच जाओ, मरने से बच जाओ। ये साम नीति का प्रयोग करते हुए कहा। दाम नीति का प्रयोग किया भगवान श्री रामभद्र ने। कहा कि भाई इसके पिता बाली को मार करके मैंने उसके राज्य को सुग्रीव को दिया है। अब तुम अगर इसकी बात को नहीं मानोगे, तुम्हारे राजगद्दी को या तुमको मार करके तुम्हारी राजगद्दी को मैं विभीषण को दूंगा, क्योंकि विभीषण मेरी तरफ मिल गया है। श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुबीर। महाराज मैं आपके शरण में आया हुआ हूं, आप मुझको अपनी शरणागति प्रदान कीजिए। विभीषण जी महाराज भगवान श्री रामभद्र की शरण में आ गए। विभीषण जी महाराज का सम्मान करते हुए भगवान श्री रामभद्र ने उनको अपने हृदय से लगा लिया, बाहों में जकड़ लिया और सखा बना। तो बोले तुम्हारा छोटा भाई जो है मेरा सखा बन गया है, मेरा मित्र बन गया है, तो तुमको मार करके मैं तुम्हारी राजगद्दी को विभीषण को दूंगा। ये दाम नीति का प्रयोग, दंड नीति का प्रयोग किया भगवान श्री रामभद्र ने अंगद जी के माध्यम से। बोले इसके पिता बाली ने, माने जिसको मैं राजदूत बना करके भेज रहा हूं,
उसके पिता बाली ने तो सुग्रीव की पत्नी का अपहरण किया था। अरे तुम तो मेरी ही पत्नी का अपहरण करने वाले हो। अरे जब इसके पिता को मैं अपने छोटे भाई की पत्नी का अपहरण करने के अपराध में मैंने प्राण दंड दिया, तो तुमको तो मन नहीं, क्योंकि तुमने तो मेरी पत्नी का अपहरण किया। ये दंड नीति का प्रयोग और भेद नीति का प्रयोग करते हुए भगवान ने कहा कि मैं उस व्यक्ति को तुम्हारी सभा में भेज रहा हूं जिसके पिता का वध मैंने स्वयं अपने हाथों से किया है। अगर तुम्हें राजनीति आती, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा विचारक समझते हो, बहुत ज्यादा पंडित समझते हो, बहुत ज्यादा राजनीतिज्ञ समझते हो, और रावण भी सच में थर्रा गया अंगद जी को देखकर। अरे मैं तो इस तपस्वी को बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ मानता था, पर इसको तो राजनीति का खागा भी नहीं आता, राजनीति की एबीसीडी भी नहीं आती। इसने ऐसे व्यक्ति को मेरे पास भेजा है जिसके पिता का वध इसने स्वयं किया है, अभी मैं इसको अपनी ओर मिला लेता हूं। और फिर भेद नीति का प्रयोग किया भगवान ने, तुम्हारे छोटे भाई को मैंने अपनी ओर मिला लिया है, अगर तुम में समझ है तो तुम इसको अपनी ओर मिला, क्योंकि इसके पिता का वध मैंने किया। अब देखिए चारों नीतियों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन भगवान श्री रामभद्र की राजनीति किस पर आधारित है? तो भगवान श्री रामभद्र की राजनीति अनूठे विश्वास पर आधारित है। आज राजनीतिज्ञों को आप देखेंगे कि राजनीतिज्ञ लोग अपने बाप पर भी विश्वास नहीं करते। एक घटना मुझको याद आती है, वो घटना मैं बार बार सुनाता हूं और बहुत ही सुनने योग्य है वो घटना। एक राजनेता था और उसका एक बेटा था, बेटा युवा हो गया था। तो युवा बेटे ने कहा कि पिताजी आप राजनीति में हैं, आप इतने मंत्री के पद में हैं, तो मैं भी आपकी तरह राजनीति में आना चाहता हूं, तो राजनीति में आने के लिए पहली सबक बताइए, मुझको क्या करना होगा राजनीति में आने के लिए। तो राजनीति में आना चाहते हो? बोले हाँ। तो ऐसा करो, ये हमारे घर में 10 फीट का जो छत है ना उसमें चढ़ जाओ। और वो बेटा चढ़ गया बेचारा। हाँ पिताजी अब क्या करना है? तो वहां से कूद जाओ। तो लड़के ने कहा कि पिताजी कूदूंगा तो हाथ पैर नहीं टूटेगा। अरे मैं तुमको लपक लूंगा ना जी, तुमको मैं झोंक लूंगा, तुम कूदो तो सही। और वो बेचारा कूद गया और ये नेताजी हट गए वहां से। अब 10 फीट के छत से कोई कूदेगा तो उसका हाथ पैर बचेगा क्या? हाथ पैर टूट गया, अस्पताल में भर्ती हो गया, बेहोश हो गया। होश में आया तो पिताजी खड़े थे। तब लड़के ने कहा कि वाह पिताजी वाह, वो तो भगवान की कृपा थी मैं बच गया, आप तो मुझको मारने का ही उपाय कर रहे थे। तो बेटा मैं तुमको राजनीति की सबक सिखा रहा था। बोले कि एक कैसा सबक है? तो बोले देखो राजनीति में अपने सगे बाप पर भी विश्वास मत करो, ये राजनीति की पहली सबक। तो राजनीति का मतलब ये हुआ, देखिए मैं सभी राजनीतिज्ञों के विषय में ये बात नहीं कर रहा, लेकिन राजनीति में हम लोग अक्सर देखते हैं कि वो अविश्वास पर टिकी रहती है। भाई भाई पर विश्वास नहीं करता, बाप बेटे पर विश्वास नहीं करता, बेटा बाप पर विश्वास नहीं करता, मतलब टोटल अविश्वास का खेल चलता है। पर यहां पर भगवान श्री रामभद्र की राजनीति अनूठे विश्वास पर टिकी हुई है। वो कहीं पर भी अविश्वास की भावना नहीं रखते। विभीषण जी महाराज ने उनसे कहा कि प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहि उपाय विचार। समुद्र लंघन करने का जब हुआ तब लक्ष्मण जी महाराज ने दूसरी बात कही और विभीषण जी महाराज ने दूसरी बात कही, लेकिन भगवान श्री राम ने विभीषण जी की बात मानी और विभीषण जी की बात मान करके उन्होंने 3 दिन तक अनशन किया समुद्र के सामने। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, अब बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। 3 दिन तक विभीषण जी महाराज की बातों पर या बात को मान करके उन्होंने अनशन किया। तो देखिए भगवान श्री रामभद्र जो हैं सब पर विश्वास करते हैं। भगवान श्री रामभद्र की राजनीति जो है विश्वास पर आधारित राजनीति है और इसीलिए भगवान श्री रामभद्र की राजनीति कभी असफल नहीं हुई।
और रावण की राजनीति जगह जगह असफल होती है। रावण ने सूक सारन नाम का दूत भेजा भेद लेने के लिए, लेकिन वो आए तो रावण का दूत बन करके, लेकिन जब यहां से गए तो रावण का दूत बन करके गए नहीं, वो लक्ष्मण जी के दूत बन करके गए। और वहां पर जाकर के रावण को ही समझाने लगे कि महाराज आप गलती कर रहे हैं, आप जिनको बहुत कमजोर समझ रहे हैं, आप जिनको बिल्कुल अयोग्य समझ रहे हैं, वो अयोग्य नहीं है, वो कमजोर नहीं है, वो तो अत्यंत उदार है। ऐसो को उदार जगमाही बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को। आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। देखिए सूक और सारन जो है वो रावण के दूत है, राक्षस जाति के हैं बेचारे लोग, लेकिन रावण के पास जब भगवान श्री रामभद्र की उदारता को देखे तो भगवान श्री रामभद्र के हो गए। और भगवान श्री रामभद्र अनशन पर बैठे और लक्ष्मण जी महाराज जो है उन दूतों को मुक्त करा दिया और रावण के लिए उन्होंने चिट्ठी भेज दी। और रावण के लिए जब चिट्ठी भेजी तो वो लक्ष्मण जी का दूत बन करके वो वापिस लौटे। ये है भगवान श्री रामभद्र की राजनीति। तो राजमत जो है विश्वास पर आधारित होना चाहिए, पर राजमत जो है जब अविश्वास पर आधारित हो जाता है तब वो निरंतर बदलना शुरू कर देता है। और उसके बाद देखिए वेद मत। वेदों में देखिए बताया गया विद्वानों के द्वारा, मैं तो वेद पुस्तक भी ठीक से नहीं देखा हूं, मैं आपको वेद की बात क्या बताऊं, पर विद्वानों के द्वारा जो मैंने बात सुनी है उसको सुन करके मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि वेदों में 1,00,000 श्लोक बताया गया जाता है कि वेदों में 1,00,000 श्लोक हैं और श्लोकों की संख्या 1,00,000 है, तो उसमें ज्ञान और भक्ति के 20,000 श्लोक हैं और 80,000 श्लोक जो हैं वो केवल कर्म के। वेदों के द्वारा हमको ये बताया जाता है कि आप अमुक कर्म करेंगे तो आपको अमुक फल मिलेगा, आप अमुक कर्म करेंगे तो आपको अमुक फल मिलेगा। वेद अपनी वाणी पर बिल्कुल स्थिर है। और वेद का मतलब क्या, ये भगवान की वाणी है। वेद माने भगवान। वेद की वाणी को भगवान की वाणी माना जाता है। और वेद का मत मतलब भगवान का मत। तो भगवान का मत कभी नहीं बदलता है, वेद का मत कभी नहीं बदलता है। तो ये 4 प्रकार की कसौटियों में कसने के लिए गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान श्री रामभद्र को प्रेरित कर रहे हैं। आइए इन 4 कसौटियों पर कैसे कसी गई, क्या फैसला हुआ, और जो फैसला हुआ ये 4 मत इसके समर्थन किए कि नहीं। भाई इस प्रसंग में ये जो कहा गया है कि करब साधु मत लोक मत निपने निगम निचोर, बोले आप वही काम कीजिए, आप वही फैसला कीजिए, आप वही निर्णय कीजिए। ऐसा फैसला होना चाहिए, ऐसा निर्णय होना चाहिए कि 4 प्रकार के लोगों, ये 4 प्रकार के जो मत हैं उनका समर्थन मिलना चाहिए। कोई भी मत जो है उसके विरोध में ना हो। ये कहने का तात्पर्य है वशिष्ठ जी महाराज का। आइए और चर्चा करते हैं भजन के बाद। भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा। सिया राम कहो हरि नाम कहो प्रभु नाम रे, सिया राम कहो हरि नाम कहो प्रभु नाम रे। भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा। सिया राम कहो हरि नाम कहो प्रभु नाम रे, सिया राम कहो हरि नाम कहो प्रभु नाम रे। भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा,
की प्रीति विश्वास लेकर मस्ती से हरि नाम गा, मस्ती से हरि नाम गा। प्रीतम की प्रीति विश्वास लेकर मस्ती से हरि नाम गा, मस्ती से हरि नाम गा। जन्मों जन्म से सोया हुआ अब अवसर है भाग जगा, अवसर है भाग जगा। सावन की झमझम बदरिया सा प्यारा, सावन की झमझम बदरिया सा प्यारा। सिया राम कहो हरि नाम कहो प्रभु नाम रे, सिया राम कहो हरि नाम कहो प्रभु नाम रे। भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, आधारे प्रभु एक चरित्रों को करके जीवन के पथ पर चले, जीवन के पथ पर चले। आधारे प्रभु एक चरित्रों को करके जीवन के पथ पर चले, जीवन के पथ पर चले। चूभे नहीं सूल बनकर किसी को, बनकर के फूल खिले, बनकर के फूल खिले। सुखदाई फूलों की बगिया के जैसा, सुखदाई फूलों की बगिया के जैसा। सिया राम कहो हरि नाम कहो प्रभु नाम रे, सिया राम कहो हरि राम कहो प्रभु नाम रे। भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा। सिया राम कहो हरि नाम कहो प्रभु नाम रे, सिया राम कहो हरि नाम कहो प्रभु नाम रे, सिया राम कहो हरि नाम कहो प्रभु नाम रे। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। तो वशिष्ठ जी महाराज गुरु जी महाराज के द्वारा भगवान श्री रामभद्र से कहा जा रहा है कि आप जो भी निर्णय करो, आप जो भी फैसला करो, मैं फैसला नहीं कर सकता, फैसला आपको करना है। भैरव कवि के द्वारा कहा गया कि चित्रकूट में एक अनोखी लड़ाई हुई भगवान श्री राम और श्री भरत जी के बीच में। राम भरत में आज छिड़ गई भैरव एक लड़ाई, 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों, चलो देखने भाई। भक्त कवि कहते हैं, अरे लड़ने वालों, अरे संसार के लोगों, तुम लोग भी लड़ते हो। भाई भली भाई का गला काट रहा है, बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है। क्यों? संपत्ति के कारण, जमीन के कारण, जायदाद के कारण। परंतु चित्रकूट में चलो मेरे साथ, अगर तुमको लड़ाई देखनी है। विवाद कैसे होना चाहिए दो भाइयों के बीच में, अगर ये देखना है तो मेरे साथ चलो चित्रकूट। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में तो अयोध्या का खूब वर्णन किया, अयोध्या की वंदना की, पर विनय पत्रिका में उन्होंने एक बार भी अयोध्या की वंदना नहीं की। उन्होंने हर बार चित्रकूट की वंदना की। अब चित्रकूट ही चल, अपने चित्त को बार बार वो सावधान करते हैं, अरे चित्त चेत जा, अब तो चेत जा और चल चित्रकूट की यात्रा कर। और गोस्वामी जी क्या कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को,
मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। भगवान श्री राम के बारे में एक बार भी प्रश्न नहीं उठाते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। ये प्रश्न कभी नहीं उठाते कि भगवान श्री राम भद्र का अवतार इस पृथ्वी पर ना हुआ होता तो क्या होता। लेकिन वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बारंबार ये प्रश्न उठाते हैं रामचरितमानस में कि श्री भरत जी महाराज का अवतार इस पृथ्वी पर ना हुआ होता तो क्या होता। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जब नियम समदम विषम व्रत आचरत को। बोले मुनियों के मन के लिए भी अगम विषम साधनाओं को अपने चरित्र के माध्यम से कौन प्रकट करता यदि भरत जी महाराज ना होते इस पृथ्वी पर। और कहने लगे, सबसे मार्मिक बात कहते हैं, कलिकाल तुलसी से सठनी हटि राम सन्मुख करत। इस कठिन कलिकाल में भी इस तुलसीदास जी जैसे सठ को भगवान श्री राम भद्र के सम्मुख कौन करता यदि श्री भरत जी महाराज ना होते। भगवान श्री राम भद्र को आदर्श नहीं मानते तुलसीदास जी महाराज, वे अपना आदर्श श्री भरत जी महाराज को मानते। मैं भरत जी ने ही मुझको भगवान श्री राम भद्र का दर्शन कराया। कहां? बोले चित्रकूट में। तो कवि भक्त कवि कहते हैं कि चलो चित्रकूट चलो। अगर अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो, यदि अपने जीवन को पूर्ण बनाना चाहते हो तो चित्रकूट की यात्रा करो। और चित्रकूट में जाकर के तुमको एक अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा। क्या? राम भरत में आज छिड़ गई भैरव एक लड़ाई, 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों चलो देखने भाई। राम भरत में आज छिड़ गई भैरव एक लड़ाई, 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों चलो देखने भाई। एक और श्री राम और एक भरतशील व्रतधारी, अवधराज को गेंद बना दोनों ने ठोकर मारी। अवध का राज जो है वो गेंद बन गया और दोनों ने ठोकर मारी। राम जी ने कह दिया कि ये अयोध्या का राज्य तुम्हारा है, और श्री भरत जी महाराज ने कह दिया कि नहीं नहीं प्रभु, ये अयोध्या का राजपद आपका है। और इस तरह श्री राम और श्री भरत में अनोखी लड़ाई हुई। और इस लड़ाई का निर्णय क्या होगा, प्रस्तुत प्रसंग में ये सार बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। निर्णय तो कीजिए, पर निर्णय करते वक्त ये ध्यान रखिए कि ये चारों कसौटियों पर खरा उतरना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मत वाले नाराज हो जाएंगे, नहीं गा ये बात ठीक नहीं हुई भाई। देखो कभी कभी निर्णय तो होता है समाज में, गांव में भी बैठक होती है और गांव में बैठक में 5 पंच लोग निर्णय करते हैं, लेकिन कुछ लोग संतुष्ट होते हैं और कुछ लोग असंतुष्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर जरा भी असंतुष्टि की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, निर्णय ऐसा होना चाहिए। ये गुरु वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं। तो यहां पर भगवान श्री राम भद्र के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। श्री भरत जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती। बड़े बड़े विद्वान लोग तो संग में हैं। महाराज जनक जी आए, महाराज वशिष्ठ जी हैं, महाराज विश्वामित्र जी हैं, जाबाली हैं और बहुत सारे मुनि संत लोग हैं। सब लोग पारंगत हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, विज्ञानवान हैं, पर सबकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। देखिए जहां पर स्वार्थ की लड़ाई होती है वहां पर सबकी बुद्धि काम करना शुरू कर देती है, लेकिन जहां पर स्वार्थ का लेस भी नहीं है वहां पर सबकी बुद्धि जाम हो जाती है। जहां पर केवल त्याग और त्याग की बात होती है, जहां पर केवल भोग और भोग की बात होती है, वहां पर सबकी बुद्धि काम करना शुरू कर देती है। पर जहां पर केवल त्याग की बात होती है, सत्य की बात होती है, तब की बात होती है,
वहां पर बड़े से बड़े ज्ञानी मुनियों की बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। ये यहां पर प्रस्तुत प्रसंग में ये सार बात हमको सुनने को मिलती है। तो 4 प्रकार की कसौटियों में कसने के लिए कहा जा रहा है गुरु वशिष्ठ। मतलब एक प्रकार से भरत जी और राम जी को फंसाया जा रहा है। अरे तुम लोग बच के कहां जाओगे? जो विधाता ने जो लेखनी रखी है, चाहे लाख करे चतुराई पर कर्म का लेख मिटे न रे। कितने भी चतुराई बरत लो पर कर्म के लेख जो विधाता ने लेखनी, सुनो भरत भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। जब भरत जी महाराज ने कहा कि महाराज आपके रहते अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ हो गया, अरे आप साक्षात विधाता के पुत्र हैं, राखी को सकई टेक जो टेकी। अरे बोले दी आप टेक टेक देते तो सारी बात इधर से उधर हो जाती, पर आप चुपचाप देखते रहे। आप विधाता के पुत्र हैं, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अरे आप में तो इतनी ज्यादा ताकत है कि आप ब्रह्मा जी की लेखनी को ही बदल सकते हैं। और ऐसे उदाहरण भी शास्त्र में मिलते हैं कि वशिष्ठ जी ने 1 बार 2 बार विधाता की लेखनी को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। तो क्या आप इस समय ऐसा नहीं कर सकते थे? तब वशिष्ठ जी महाराज बिलख करके कहते हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल। अरे छोटे थोड़े मोड़े भावी होता तो मैं देख लेता, लेकिन यहां तो भावी की प्रबलता है। हरी इच्छा भावी बलवान। भगवान की इच्छा जो है वो प्रबल भावी। और जब भगवान की ही इच्छा है तो भगवान की इच्छा के सामने जीव की इच्छा का कोई वश नहीं होता। 2 लोग ही इच्छा कर सकते हैं। देखिए ये माइक इच्छा नहीं कर सकती है, माइक इच्छा करेगी तो फिर आप लोग बैठ नहीं पाओगे। टुरु टार शुरू, सीटी बजना शुरू। ये माइक जब तक मेरी आवाज को आप तक पहुंचा रही है तब तक तो ये माइक जो है ठीक है, ये इच्छा नहीं कर रही है। तो ये पेंडाल इच्छा नहीं कर सकती, ये बेंच इच्छा नहीं कर सकती, ये मंच इच्छा नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर केवल 2 लोग इच्छा कर सकते हैं, वो जीव की इच्छा और ईश्वर की इच्छा। ये 2 प्रकार की इच्छा। तो वशिष्ठ जी महाराज का कहना था कि केवल जीव की इच्छा होती तो मैं उस लेखनी को बदल सकता था, पर होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। गोस्वामी जी ने तो पहले से ही कह दिया। किसी ने पूछा गोस्वामी जी से कि क्या देवताओं ने सरस्वती जी से कहा इसलिए राम जी को वनवास हुआ? बोले बिल्कुल नहीं। क्या सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि को फेर दिया इसलिए वनवास हुआ? बिल्कुल नहीं। क्या कैकेयी जी के 2 वरदान मांगने से वनवास हुआ? बिल्कुल नहीं। तो फिर राम जी को वनवास क्यों हुआ? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गभीर, मति प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम का अमृत जो है भरत के हृदय रूपी समुद्र में भरा हुआ है और भरत जी महाराज प्रकट नहीं करना चाहते उसको। तो भगवान श्री राम ने कहा कि वाह भरत वाह, संसार के सामने केवल तुम मुझको प्रकट करना चाहते हो और अपने आप को प्रकट नहीं करना चाहते, जबकि तुम्हारे भीतर ही ऐसे प्रेम का अमृत छुपा हुआ है और जिसके भरोसे ये ज्ञानी विज्ञानी मुनि लोग सुर साधु हित लोग साधु लोग हैं। और वो प्रेम के अमृत को जब तक तुम प्रकट नहीं करोगे तब तक ये कैसे संसार चलेगा। और इसीलिए भगवान ने वियोग की मथानी बना करके प्रेम अमी मंदर विरह वियोग की मथानी बनाई, वियोग का मंदराचल बनाया। प्रेम अमी मंदर विरह भरत पयोधि गभीर, भरत रूपी समुद्र का मंथन किया। मति प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। स्वयं मथने वाले कृपा के सागर भगवान श्री राम हैं। कृपा से ही प्रेम प्रकट हो सकता है। हमारे आपके चाहने मात्र से हमारे अंतःकरण में प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। भगवान की जब कृपा होगी तभी हमारे आपके भीतर में प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। तो प्रेम
को प्रकट करने के लिए भगवान ने 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार किया है और इसलिए भगवान को वनवास हुआ है। तो भगवान को जो वनवास हुआ है, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये प्रभु की इच्छा है। और भगवान से रामभद्र ने निर्णय क्या किया, देखिए उस बात पर हम लोग अंतिम चलते हैं। पीली बत्ती का संकेत हमको मिल चुका है और निर्णय का समर्थन इन चारों लोगों ने किया कि नहीं किया, ये हमारे सामने प्रश्न है। भगवान श्री राम ने कहा कि पीतु आय सुपाली दुहु भाई। हे भरत भाई, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं कि मैं ना तो अयोध्या जाऊं और तुम वन में मत रहो, तुम अयोध्या लौटो और फिर पिता की आज्ञा का पालन हमको करना चाहिए। और पिता की आज्ञा पालन करने से क्या होगा कि मैं 14 वर्षों तक वन में रहूंगा और तुम अयोध्या में जाकर के राजकाज चलाओ। अगर इन दोनों हम दोनों भाई अगर इसको मानेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए साधु का मत जो कभी नहीं बदलता, ये साधु का मत नहीं बदला, साधु का मत नहीं बदला। लोक मत, अयोध्या के लोग क्या चाहते थे? अयोध्या के लोग तो यही चाहते थे ना कि आप अक्षत जो राजपद राम ही देव नरेश, सबके उर अभिलाष अस। अयोध्या की प्रजा माने जनता का मत क्या था कि राम राजा बने, लेकिन राम ने जब आज्ञा दी कि भरत तुम राज करो, और भरत जी ने राज कैसे किया? निध पूजत प्रभु पावरी हृदय प्रीति न हृदय समाति और मांग मांग आयसु करित राज काज बहुभात। इसको देख करके जनता भी प्रसन्न हो गई। और फिर राम जी की राजनीति और भरत जी की राजनीति के बारे में तो किसी प्रकार की कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। सारी प्रजा सोती है तो भरत जी महाराज जो है वो अयोध्या की रक्षा के लिए धनुष बाण लेकर के पहरा देते हैं। देखा भरत विशालति निश्चर मन अनुमानी और बहु बिनु फर सायक मारे वो चाप श्रवण लगितानी। अरे जो भरत जैसा राजा जब किसी को मिलता है तो फिर राजनीति तो धन्य हो जाती है। और वेदों का मत, वेद मत के रूप में साक्षात वशिष्ठ जी महाराज ही बैठे हुए हैं और वशिष्ठ जी महाराज संतुष्ट हो गए कि चलो जो मैं चाहता था वही हुआ। और इस तरह से चारों मतों का समर्थन, चारों कसौटियों पर भगवान श्री रामभद्र का निर्णय जो है वो कसा गया और उसमें खरा हुआ। तो इसीलिए वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि भरत विनय सादर सुनिय करिय विचारु बहोरी करब साधु मत लोक मत निपनय निगम निचोरी। ये प्रसंग तो इतना विस्तृत है कि इसमें बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, पर ऐसा है कि वक्ता के आसन पर जब बैठो ना तो कई बातें भूल जाती हैं। और इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, जिन बातों को मैं भूल गया उनको आप जोड़ लेंगे। और जितनी मेरी बुद्धि चली उन सब सारी बातों को मैं आपके सामने रखने का प्रयास किया। संतन सन जस कुछ सुने तुम्हें सुनाओ सोई। आइए पीली बत्ती का संकेत मिल चुका है, एक भजन के बाद हम आपसे विदा लेंगे। करो प्रभु कलयुग में कृष्णा सुन लो। जय जय राम रमैया जग के पार लगैया, जय जय कृष्ण कन्हैया जग में रास रचैया। कहाँ है जीवन में संसार कहाँ है, दुष्ट दल रघुवीर कहाँ है, सूर्यवंश का वीर कहाँ है, जगने
परमवीर रघुवंशी सुन लो। हे मर्यादा हे युग कृष्णा कहाँ गए तुम आज तो बोलो। पाप है अपने चरम बिंदु पर, पाप है अपने चरम बिंदु पर। धनुष चक्र से इसको बोलो। जय जय राम रमैया जग के पार लगैया। जय जय कृष्ण कन्हैया जग मेरा सिर जैया। जय जय राम रमैया जग के पार लगैया। जय जय कृष्ण कन्हैया जग मेरा सिर जैया। जय जय राम रमैया जग के पार लगैया। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम।